Hello everyone, so in this video I'm solving this problem called as last stone weight. This is problem number 1046 on LeetCode, and again it's a very popular interview question. Okay, so let's say you are given an array of integer stones where stones of I is the weight of the ith stone. We are playing a game with the stones. On each turn we choose the heaviest two stones and smash them together. Suppose the heaviest two stones have weights x and y with x less than equal to y. The result of the smash will be, अगर x और y दो हमने heaviest stone निकाले उसमें से, ठीक है, उधर x और y की वैल्यू बराबर है तो हम क्या करते हैं, दोनों स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, राइट. आई विल एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन. और अगर x और y की वैल्यू बराबर नहीं है देन व्हाट हैपेंस इज एक स्टोन का वेट, एक स्टोन हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंड द स्टोन ऑफ वेट y हैज़ न्यू वेट y माइनस x. ओके, दिस इज ऑल्सो समथिंग आई विल एक्सप्लेन. एट द एंड ऑफ द गेम देर इज ओनली एटमोस्ट वन स्टोन लेफ्ट, यानी कि आपके पास अब 0 स्टोन बचे होंगे, एक स्टोन बची होगी. Return the weight of the last remaining stone. If there are no stones left, return 0. Let me walk you through this example actually. So I'll go through this example first. मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास ऐसा कुछ एग्जाम्पल था, ठीक है. तो अब इसमें हैवीएस्ट दो स्टोन्स कौन सी है, 7वीं और 8वीं. सॉरी, एमपी तो डिफरेंट करा एक्चुअली. 7वीं और 8वीं अपन ने उठा ली, ठीक है. फिर अपन ने देखा ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है. तो इसका मतलब इसमें दूसरा रूल अप्लाई होगा, ये वाला रूल, जब एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर नहीं है. तो जब ऐसा है तो हम क्या करेंगे, एक स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देंगे एंड द स्टोन ऑफ वेट y हैज़ न्यू वेट y माइनस एक्स, ठीक है. तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में x को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बराबर नहीं है. और हम क्या करेंगे, इनका जो भी डिफरेंस है ना, y माइनस एक्स जो भी होगा वो उसको वापस से अपने इन स्टोन्स में ऐड कर देंगे, ठीक है. वापस से हम क्या करेंगे, वापस से हैवीएस्ट टू स्टोन्स निकालेंगे. तो अब कौन कौन से बचे, 2 और 4, ठीक है. तो ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया. अगेन एक दूसरे बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस जो है वो बेसिकली यहाँ पे ऐड कर देंगे. यहाँ पे वो कह रहा था वाई को ही चेंज कर दो, तो इस केस में लेट्स से आई चेंज टू वाई को ही मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, ऐसा कुछ है ना. उस हिसाब से ये वाला कहाँ चला था, सॉरी ये वाला जो अपना है, ये वाला 1 बेसिकली इसको असाइन हो जाता है. नाउ व्हाट वी हैव 2 1 1 1. अगेन वी चूज 2 हेवियर स्टोन्स. तो मैंने बेसिकली ये 2 और 1 को चूज़ किया, है ना. तो ये अपना लेट्स से ये x हो गया क्योंकि x छोटा है, और या फिर x छोटा है y से या फिर उसके बराबर है ना. तो अगर ये दूसरे के बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू में से x निकाल देंगे और इसमें बस ये 1 ऐड कर देंगे, ठीक है. 1 ऐड कर देंगे और जो भी डिफरेंस था उसको y में साइन कर देंगे. नाउ व्हाट वी हैव इफ वी चूज 2 वैल्यूज नाउ x एंड y, अगर अपन ने चूज एक दोनों से बराबर तो हम दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे. इसको भी देखेंगे तो अब ये दोनों बचे हैं, ये दोनों भी सेम है तो दोनों को डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो एंड ऑफ द डे वी विल हैव 0 एलिमेंट्स लेफ्ट हियर. So in this case my output should be 0. Okay. So now we know this. What we can do here is basically हमें क्या लग रहा है ना कि हमें बेसिकली इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा कुछ करना है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है. ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें से बेसिकली मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकल जाए, है ना. पहले एक मैक्सिमम वैल्यू 1 निकले और फिर दूसरी मैक्सिमम वैल्यू 2 निकले, है ना. और ऐसे स्ट्रक्चर से ही मेरे को मैक्सिमम वैल्यू देगा, मैक्सिमम वैल्यू 2 देगा. और फिर क्या होना चाहिए, depending upon these values, right? If I have max 1, let's say m1 and let's say m2, based on these values what should have happened is if they are equal to each other, then I can just remove it, right? I can just remove it from here, right? And in the case when m1 is not equal to m2, if that is the case, then what we should have happened is कि मैं बस क्या करूँ ना, इसमें m2 माइनस m1 वाली जो भी वैल्यू है, ठीक है, m2 माइनस m1 वाला जो भी वैल्यू वो बेसिकली वापस ये स्ट्रक्चर में डाल दूँ. यार सीधा सीधा दिख रहा है कितना बढ़िया से यहाँ पे अपना जो मैक्स हीप जो अपन पढ़े हैं वो यूज़ हो सकता है ना. मैक्सिमम वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, यही तो उसका हीप का सबसे बड़ा मेन एडवांटेज होता है कि मैक्सिमम वैल्यू के एक्सेस हम तुरंत दे देता है, डिलीशन इंसर्शन बहुत ही फास्ट होती है उसमें, है ना. तो अब सोचते हैं चलो इतना हमने बना लिया है तो इसमें मैक्स हीप कैसे यूज़ कर सकते हैं. लेट्स थिंक अबाउट दिस. सो वी हैव 2 7 4 1 8 1. सो लेट मी राइट इट हियर. यस सर, वी हैव द इनपुट 2 7 4 1 8 एंड 1, ठीक है. और ये अपन ने यहाँ पे मैक्स बना ली क्योंकि हमें बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू चाहिए उससे, उसका हमें फास्ट एक्सेस चाहिए. इनिशियली क्या करेंगे, ये सारी की सारी वैल्यू सीधी की सीधी डाल देंगे. तो पहले अपन ने डाला यहाँ पे 2, फिर डाला अपन ने 7, तो 7 क्या करेगा, शिफ्ट अप करेगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7. फिर अपन ने डाला 4, ठीक है, फाइन. फिर अपन ने डाला यहाँ पे 1, स्टिल फॉलोइंग द मैक्स हीप रूल्स, यस. हमने डाला यहाँ पे 8 डाला तो ये मैक्स हीप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है. तो ये अपने पेरेंट को बोलेगा, पेरेंट भाई आप नीचे आ जाओ मैं ऊपर आ जाऊँगा. पेरेंट बोलेगा कोई बात नहीं. ये इसको बोलेगा भैया आप नीचे आ जाओ मैं ऊपर आ जाऊँगा. हमसे बोलेगा कोई बात नहीं. फिर ऐसा कुछ दिखेगा.
फिर फाइनली हमारे पास ये वाला जो 1 आया तो ये 1 हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो लुक्स लाइक दिस इज व्हाट आर मैक्सिक स्ट्रक्चर लुक्स लाइक। लेट मी राइट इट हियर सो क्विकली। ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास 8 है, 8 अपन ने यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके लेफ्ट में क्या है अपन के पास, उसके पास लेफ्ट में अपन ने 7 है, उसके राइट में क्या है 4 है, इसके लेफ्ट में 1 है, फिर 2 है और 1 है, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब अपने को क्या बोलना है यार, अपन को इस स्ट्रक्चर से एक टाइप पे 2 वैल्यूज़ निकालनी है, राइट। 2 मैक्सिमम निकालनी थी, राइट। अपने पास क्या दिया था, एक एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, ऐसा था ना, एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, और एक्स एंड वाई आया था 2 मैक्सिमम वैल्यूज़ ही है। तो पहला मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे, वाई में असाइन कर देंगे, ठीक है। तो वो पहले मान लो यहाँ से रिमूव ही कर दिया। और रिमूव कैसे करते थे, ये वाला जो वैल्यू था इसको ऊपर पहुँचा देते थे, ठीक है, और इसको फिर हीपीफाई करते थे, और फिर ये वाला यहाँ पहुँचा दिया ऊपर, और इसको रिमूव कर दिया और इसको हीपीफाई किया। तो देखेंगे कि इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है, 7 है, तो 7 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे लग जाएगा। इसमें कोई इससे बड़ा है, हाँ 2 बड़ा है तो 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो y अपन ने निकाल लिया 8, फिर अपन निकाल लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका नेक्स्ट मैक्सिमम निकालेंगे, तो नेक्स्ट मैक्सिमम मेरे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब 7 जैसे ही आएगा तो इसको बेसिकली 7 को डिलीट करना, 7 डिलीट कैसे करेंगे, लास्ट वैल्यू इसमें क्या है 1 है, तो 1 को क्या किया अपन ने यहाँ से पहुँचा दिया ऊपर, तो यहाँ पे 1 आ गया और इसको अपन ने डिलीट कर दिया, ठीक है। एंड देन दिस 1, इस पर आप अपन हीपीफाई चलाएंगे, तो इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम 4 है, तो 4 ऊपर आ जाएगा, 4 ऊपर आ गया, 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर रिमूविंग दिस 2 मैक्सिमम वैल्यूज, दिस इज व्हाट आर हीप लुक्स लाइक। लेट मी ड्रॉ इट हियर। तो ऊपर है मेरे पास 4, ठीक है, लेफ्ट पे मेरे पास है 2, राइट पे मेरे पास है 1 और इसके लेफ्ट पे मेरे पास है 1, ठीक है। सो दिस इज व्हाट माय मैक्स हीप लुक्स लाइक राइट नाउ। अब बेसिकली देखो हमारे पास 8 है और 7 है ना। क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं। और ये दोनों का डिफरेंस क्या है, y-8, इनका डिफरेंस है 1, है ना। तो क्योंकि ये दोनों दूसरे बराबर नहीं थे, जब हमने स्मैश किया तो हमें क्या करना है, इसका जो डिफरेंस है y-x उसको अपन को अपने हीप पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब जब इंसर्ट करते तो वो क्या करता है, शिफ्ट अप करता है, तो पूछेगा अपने पेरेंट से, पेरेंट भाई मैं आपसे बड़ा तो नहीं हूँ, तो बेसिकली यहीं पे रहेगा, राइट। दिस इज फॉलोइंग द मैक्सिम रूल्स, तो ये कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अब हमारा ये फर्स्ट ऑपरेशन पहला वाला काम खत्म हो गया। वापस से हम बात करते हैं अब इस हीप पे, राइट। मान लो कि पहला इसमें से पहला मैक्सिमम निकालेंगे, तो 4 यहाँ से हम बाहर निकालेंगे, तो 4 हमें डिलीट करनी है। 4 को पहले डिलीट करते हैं। 4 को डिलीट कैसे करते थे, लास्ट वाली वैल्यू को पहुँचा दो ऊपर, इस वैल्यू को कर दो डिलीट और इस वैल्यू पे चला दो हीपीफाई। इस पे हीपीफाई कैसे चलेगा, कोई नीचे वाला छोटा है क्या, हाँ छोटा है, तो ये छोटा है तो इसको ऊपर ले आओ और इसको नीचे पर भेज दो, बस इतना ही रहेगा, ठीक है। अब हम x निकालेंगे, नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। इसको डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, 1 वाले को ऊपर पहुँचाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे, है ना। इसके बाद 2 हमारा ये हो गया। हमारी हीप कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी 1 1 एंड 1, ठीक है। अब अगेन y और x तो एक दूसरे के बराबर है नहीं, है ना। तो अगर बराबर नहीं तो y-x वाला डिफरेंस क्या करना है, उसको अपन को ऐड करना है, तो अपन इसमें ऐड कर देंगे हीप में। हम जब इसको ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं भैया, ये करता है शिफ्ट अप। शिफ्ट अप का मतलब क्या हुआ, अपने ऊपर वाले को पूछता है कि आप में से छोटे हो तो मैं ऊपर आऊँगा क्योंकि ये मैक्स सीट है, बोलेगा कोई बात नहीं आ जा, तो ये 2 ऊपर आ गया और ये 1 नीचे आ जाएगा। फिर ये 2 बोलेगा, वो वापस अपने पेरेंट को देखेगा, पेरेंट को बोलेगा भैया मैं आपसे बड़ा हूँ तो मैं ऊपर आऊँगा, तो पेरेंट बोलेगा चल आ जा भाई तू भी आ जा, तो 1 अपना नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग दिस इज व्हाट आर हीप लुक्स लाइक, राइट। 2 1 1 एंड 1, है ना, ऐसा ही कुछ दिख रहा है, हाँ ऐसा ही कुछ दिख रहा है, यस। तो फिर क्या करेंगे, फिर हम इसमें से मैक्सिमम निकालेंगे, तो मैक्सिमम निकालेंगे तो y हमारा आ जाएगा 2, ठीक है। तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, तो रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, 1 वाले को ऊपर पहुँचा देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और क्योंकि अब तो 3 ही एलिमेंट है और चाइल्ड की वैल्यू, और ये बेसिकली 3 एलिमेंट मैक्सी के रूल्स फॉलो करते हैं, तो कुछ नहीं होगा, है ना। फिर हम निकालेंगे नेक्स्ट मैक्सिमम, तो यहाँ से निकालेंगे 1, तो ये 1 है तो इसको हम निकाल देंगे बाहर, तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, इस 1 को यहाँ पहुँचा देते हैं और इस एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, राइट। तो दिस इज व्हाट आर हीप्स लुक लाइक राइट नाउ। अगेन y और x एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस जो है उसको अपने हीप में ऐड कर देना है, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 ऐड हो गया। फिर से नेक्स्ट इटरेशन में हम बोलेंगे y क्या आएगा, y आएगा मेरा 1, तो इसको डिलीट कर दो, डिलीट करने के लिए इसको ऊपर पहुँचा दिया, तो 1 यहाँ पहुँच गया, इसको अपन ने डिलीट कर दिया। फिर x निकालो, x के लिए अपन ने इसको डिलीट करना है, तो नेक्स्ट जो लास्ट एलिमेंट है उसको यहाँ पहुँचा दिया और इसको यहाँ से रिमूव कर दिया, तो x अपना हो गया 1, ठीक है। और हमारे पास हीप में क्या बचा, हीप में बस अभी के एलिमेंट बचा। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो दोनों को भूल जाओ, कुछ नहीं करना इनके साथ, आगे बढ़ो, ठीक है। अब
इस केस में जहाँ पे हीप का साइज़ 1 हो गया है ना, हीप का साइज़ 1 हो गया मतलब ये डन, या तो हीप एम्प्टी हो गई होती तब हम डन हो गए होते हैं, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया हो कि हमें क्या करना है। चलो अब सीधा इसको जाकर के कोड करना है कि जब भी मेरा हीप का साइज़ 1 है या फिर 0 है तब मेरे को कुछ नहीं करना, बस मेरे को आउटपुट रिटर्न कर देना। लेकिन जब भी मेरा हीप का साइज़ 1 से बड़ा है तो बेसिकली 2 एलिमेंट मेरे को निकालने हैं और उन पर मेरे को चेक करना है कि भैया वो रूल्स के हिसाब से कि एक्स और वाई एक दूसरे के बराबर है। अगर बराबर है तो इग्नोर कर दो, और अगर बराबर नहीं है तो वाई माइनस एक्स वाला जो है वो अपने मैक्स हीप में ऐड कर दो। सिंपल, चलो सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, वी आर गोना क्रिएट अ मिन हीप, आई एम सॉरी मैक्स हीप। और मैक्स हीप कैसे क्रिएट करते थे, मैक्स हीप क्रिएट करते थे कुछ ऐसे, लेट मी राइट लाइक दिस, मैक्स हीप इज इक्वल टू priority queue, and then we can pass in our constructor the order of the heap. In this case collection to reverse order tells कि ये भी अपना मैक्स हीप है ना। और फिर क्या करना है, पहले अपने सारे स्टोन्स को बेसिकली अपने मैक्स हीप में ऐड कर दो, है ना। तो हम क्या करेंगे, मैक्स हीप में सारे स्टोन्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अपन को कब तक चलाना था यार, 2 एलिमेंट निकालने हैं तो कम से कम अपना साइज़ 2 तो होना ही चाहिए ना। तो बेसिकली वाइल मैक्स हीप डॉट साइज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, 2 तो होना ही चाहिए तभी तो आप निकाल पाओगे। तो हम निकालेंगे पहले हमारा वाई, है ना, तो वाई हमारा हो जाएगा मैक्स हीप डॉट पोल, तो पहला हमने निकाल लिया, ठीक है। और फिर हमारा एक्स जो होगा मैक्स हीप डॉट पोल नेक्स्ट मैक्स, है ना। तो इफ़ अगर x मेरा y के बराबर है ना, कुछ नहीं करना, वो तो हमने ऑलरेडी हीप से निकाल दिया था, तो अपन ने कुछ नहीं करना, बस कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। नहीं तो अपन को क्या करना है, मैक्स हीप में बेसिकली वी हैव टू ऐड द y माइनस एक्स, राइट, द y माइनस एक्स विच इज सेम एज दिस, राइट। ये स्टोन ऑफ y हैज़ न्यू वेट y माइनस एक्स, तो y अपन ने निकाल दिया और y की जगह हम क्या, y और x तो अपन ने निकाल दिया, अपन क्या कर रहे हैं, y की जगह क्या भर दे रहे हैं, y माइनस एक्स भर दे रहे हैं, बस यही तो वही कर रहा है। और इसके बाद वी कैन रिटर्न बेस्ड ऑन की अगर मैक्स हीप डॉट साइज अगर ये बेसिकली 1 है तो वी कैन रिटर्न मैक्स हीप डॉट लास्ट एलिमेंट, या तो पी के लो पोल ले लो, डजंट मैटर, सो वी कैन रिटर्न दिस। अगर मैक्स हीप का साइज 0 है तो इस केस में इफ देयर नो स्टोन्स लेफ्ट रिटर्न 0। ओके, सो लेट्स रन दिस। Okay, so it's working. Let me submit this. And it works, right? Let's talk about time and space complexity. और फिर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा इसका। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे हमने जो हीप ऐड कर रहे हैं मैक्स हीप में सारे स्टोन्स को, तो दिस विल बी n स्टोन्स है लेट्स से, और हर स्टोन के लिए हम लोग उसमें इंसर्ट करें तो दिस विल बी n log n। और फिर यहाँ पे मैक्स हीप का साइज लेट्स से n होगा इनिशियली, राइट। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं और फिर कभी कभी ऐड कर रहे हैं। तो बेसिकली दिस विल ऑल्सो भी 2 बार तो हम रिमूव कर ही रहे हैं, है ना। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पे n एलिमेंट्स होंगे मेरे मैक्स हीप में, ठीक है। तो सब में हम क्या कर रहे हैं, पोल कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, राइट। तो पोल करने का कितना हो जाएगा, और डिलीट करने का log n, फिर से पोल का log n प्लस इंसर्शन का भी log n। पर क्योंकि 2 बार तो हम डिलीट कर रहे हैं, है ना, 2 बार तो हम डिलीट कर रहे हैं और 1 बार हम ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा जो हीप है इन द वर्स्ट केस उसमें से एक एलिमेंट तो रिमूव हुआ होगा एक इटरेशन में, है ना। तो n इटरेशंस ये चलेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको n लिख रखा है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसको मिला के कितनी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी n log n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी, आपने बनाया एक मैक्स हीप और इसमें सारे स्टोन्स में डाल दिए तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी आपकी n। ओके, नाउ लेट्स वॉक थ्रू अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, कोई छोटा सा एग्जाम्पल है तो लेट मी गो फॉर दिस एग्जाम्पल 2, 7 and 4, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने बनाया 2, 7 and 4, ठीक है। तो मैक्सिमम वाला आगे आ जाएगा, सो लेट मी राइट लाइक दिस 7, 4 and 2, ऐसा कुछ मेरा मैक्स हीप दिख रहा है। क्या मेरा मैक्स हीप का साइज 2 से बड़ा है, सॉरी 2 या उससे बड़ा है, हाँ भाई 3 है, तो बड़ा तो है। तो हमने क्या करें, 2 एलिमेंट निकाले। तो सबसे पहले हमने निकाला फर्स्ट मैक्सिमम, तो मेरे को मिल गया 7, ठीक है। तो 7 हमारा बाहर आ गया, ठीक है। फिर हमने निकाला नेक्स्ट मैक्सिमम, तो उसको डाला अपन ने x पे, तो सॉरी इसको डाला अपन ने x में, तो x का वैल्यू हो गया मेरा 4, ठीक है।
एक्स इज इक्वल टू वाई, नो, तो हीप में अपन ने क्या ऐड कर दी, डिफरेंस ऐड कर दिया वाई माइनस एक्स विच इज़ 3, तो हमने क्या ऐड कर दिया, और 4 अपन ने यहाँ से निकाल लिया था ना, और फिर हमने ऐड कर दिया 3 अपन ने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद वापस से हम चले, क्या मैक्स हीप का साइज 2 है उससे बड़ा है, हाँ भी बड़ा है, तो इसमें क्या करा अपन ने, पहले ये 3 निकाला और फिर अपन ने निकाला यहाँ पे 2, ठीक है, और ये हमारी हीप हो गई, यहाँ पे दोनों एलिमेंट बाहर आ गया 3 और 2। एक्स और वाई एक दूसरे बराबर है क्या, नहीं, तो क्या करेंगे वाई माइनस एक्स ऐड कर देंगे, तो हीप में अपन ने 1 ऐड कर दिया। अब हमारी हीप का साइज बस बचा है 1, है ना, तो जैसे ही 1 बचा है तो बेसिकली वी कैन नॉट गो एनी फर्दर, 2 स्टोन आप नहीं कर सकते, हम स्मैश नहीं कर सकते, तो बाहर आ जाएंगे। तो अगर साइज 1 है तो बस जो वैल्यू हीप पे बची है वही रिटर्न कर दो, विच इज इन दिस केस 1। Okay guys, so that is it for this video. I hope you liked it. I'll see you with another question very soon. Bye.